तो जय हिंद बच्चों, हम वापस आ चुके हैं आपके बीटीएस विश्वास बैच को लेकर। फिजिक्स में एपिसोड नंबर 4 लेकर आ गए हैं। तो जल्दी से फटाफट वीडियो को शेयर कीजिए और अपने कलिंग्स को फ़ायदा पहुंचाइए। पहुंचाएं अथवा नहीं पहुंचाएं किसी को फ़ायदा, आप अपना खुद का फ़ायदा पहुंचाइए। जुड़े रहिए, 10 से 20 मिनट तक आपको कंप्लीट कूलम्स लॉ का प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस मिलेगा। आप देख रहे हैं एपिसोड नंबर 4, विश्वास बैच का एपिसोड नंबर 4 देख रहे हैं। अब उसमें से आप देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेशन के बारे में है। इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेशन कैसे हम बेस्ट कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी है, यानी विद्युत बल की गणना, विद्युत बल कैसे हम कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं उसके बारे में हम जानकारी देंगे। बने रहिए। अब आप देखिए कि इससे जुड़ा हुआ कौन कौन सा सवाल आपके बुक में हो सकता है, चाहे वो एस सी वर्मा साहब का हो, एम करीम साहब का हो, यूरोडोव का हो, जो भी हो। मतलब जितने भी बुक आपके इर्द गिर्द में हिंदी मीडियम की बुक हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम की बुक हो, या फिर जितने भी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, उस पर कितने टाइप के सवाल इससे आधारित हो सकते हैं या हुए हैं, वो हम देखने की कोशिश करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ यहाँ पे मौजूद है। अब क्या है, इसमें से पहला सवाल जो आपका रहेगा वो रहेगा फोर्स कैलकुलेशन से, मतलब फॉर्मूला पुटिंग गेटिंग इसको बोलते हैं। मतलब कि जैसे कोई चार्ज दे दिया, डिस्टेंस दे दिया, दूरी दे दिया, और उस पर आपको फोर्स निकालना है, तो वही फोर्स कैलकुलेशन बोल रहा है। तो ये सिंपल आपका है, यानी बल की गणना करना है। ठीक है, ये आपको किसी भी बुक में नॉर्मल कैलकुलेशन रहता है, इसमें ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं रहता है। दूसरा आपका क्या है, नेट फोर्स कैलकुलेशन। अब ये नेट फोर्स कैलकुलेशन क्या है, कहता है कि अगर कोई चार्ज मान लीजिए यहाँ पे है, इस पर मान लीजिए कि 2-4 फोर्स लग रहा है, काम कर रहा है, तो आपका टोटल फोर्स इस पर कितना है, उसी को हम नेट फोर्स कहते हैं। तो वही बात यहाँ पे नेट फोर्स कैलकुलेशन, यानी कि कुल बल या समतुल्य बल की गणना, कुल बल या समतुल्य बल की गणना करना। अब आइए तीसरा जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम के दृष्टिकोण से, अपर लेवल में, चाहे वो आईआईटी हो, नीट हो, ये सबसे अक्सर सवाल रहते हैं। तो ये आपका क्या है, इक्विलिब्रियम ऑफ सिंगल चार्ज। मतलब सिंगल चार्ज इक्विलिब्रियम के बारे में ये बोल रहा है। सिंगल चार्ज इक्विलिब्रियम का मतलब ये हो गया कि अगर मान लीजिए कोई परिवार है, तो सपोज कीजिए कि अगर Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है, Q4 चार्ज है और माइनस में Q5 चार्ज है। इसको मान लीजिए कोई सिस्टम है, इसमें 5 चार्जेज हैं। अब हम किसी परिवार पर लेकर इसको देखते हैं, हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। सिंगल चार्ज कैलकुलेशन क्या होता है, मतलब ये कि मान लीजिए कि किसी परिवार में 5 सदस्य हैं, उस 5 सदस्य में एक बंदा जो है खा पका के मोटा ताजा हो गया, कमाई के मामले में सब कुछ ठीक ठाक है, बाकी चारों का मामला गड़बड़ है। इसका मतलब है कि इसका मामला सेट है, परिवार सेट है। इसका मतलब है कि इस पूरे परिवार में से एक फैमिली मेंबर जो है वह स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, मतलब ठीक ठाक है। इसको बोलते हैं इसका इक्विलिब्रियम, मतलब ये इक्विलिब्रियम में है, संतुलित अवस्था में। ये बेचारा चारों जो है असंतुलित है। मतलब कि जब हम यहाँ चार्ज के बारे में भी बात करेंगे, तो जब किसी सिंगल चार्ज के बारे में बोलेगा कि इसका इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे, तो केवल सिंगल चार्ज इक्विलिब्रियम का बात करेगा, केवल उसी पे हम फोकस करेंगे। बाकी के साथ क्या घटना घटित हो रहा है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है। अब अगले पड़ाव में हम चलते हैं। यहाँ पर वही कहता है कि एकल आवेश का संतुलन हम देखेंगे, मतलब वही एक सदस्य वाला मामला देखेंगे। अगला अगर बात करते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज के बारे में देखते हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज का मतलब हो गया कि मान लीजिए कि कोई परिवार है, उसमें 5 सदस्य हैं। 5 सदस्य में मान लीजिए कि 3-4 भाई है, एक बहन भी है। तो उसमें जो है सभी लोग जो है बेहतर तरीके से कमा रहे हैं, खा रहे हैं, सब खुशहाल जीवन जी रहे हैं। तो उसको बोलते हैं परिवार का संतुलन होना, यानी पूरे सिस्टम का संतुलित होना। जस्ट लाइक वही बात यहाँ पे है। इस सिस्टम में अगर हमने कहा कि 4 चार्ज है, एक Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, तो सब पर नेट फोर्स का मामला आएगा, सब पर नेट फोर्स का मान 0 होगा। तब हम बोलेंगे कि नेट फोर्स तब ये बोलेंगे कि ये सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में है। यानी कि ये पूरे सदस्य के बारे में बात करेगा। 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5। तो उसको बोलते हैं आवेश निकाय का संतुलन।
तो आवेश निकाय में कुछ भी हो सकता है, 2 चार्ज, 3 चार्ज, 4 चार्ज, 5 चार्ज, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद अगर थोड़ा सा इसको ऊपर कर लिया जाए तो देखिए तो क्या है, सॉरी, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन SHM। SHM मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब S का मतलब होता है सिंपल, H का मतलब होता है हार्मोनिक, M का मतलब होता है मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्ती गति। आवर्ती गति आप जानते हैं, पंखे का घूमना आवर्ती गति है, झाड़ी का डोलना आवर्ती गति है, अपने बांस का हवा में डोलना आवर्ती गति है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कि झूला लगाते हैं और रस्सी से बांध देते हैं, उस पर किसी को बैठाते हैं, एक बंदा उसको पीछे करके क्या करता है, छोड़ देता है। तो वह जब छोड़ देता है तो वह अपने जगह पर यूं ऐसे अपने पथ को बार बार क्या करता है, दोहराता है, मतलब तन डोले मेरा मन डोले टाइप का जो है ये क्या करता है कि वह डोलते रहता है। मतलब कि अपने पथ को बार बार दोहराने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, आवर्ती गति। उसी आवर्ती गति में से एक बंदे का नाम है SHM। कई प्रकार की आवर्ती गति होते हैं, लेकिन उसमें से एक बंदे का नाम क्या है, SHM। तो हमको SHM के बारे में इससे रिलेटेड पढ़ना होता है, जो कि इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी IIT या नीट लेवल पर सवाल रहता है। बस आपका जितना भी बुक अवेलेबल है हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम का, चाहे आप जहां से उठा लें, आपको इसी 4-5 टाइप से सवाल इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेशन से रिलेटेड रहेंगे। अब बाकी में देखते हैं, बारी बारी से इसको हम देखते हैं। तो अब आपका जो पहला है वह है आपका पहला जो है वह फोर्स कैलकुलेशन है। तो फोर्स कैलकुलेशन से रिलेटेड हम देख लेते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। अब उस सवाल को हल करने से पहले कुछ टेक्निक आप ध्यान में रखेंगे। सॉरी, यहाँ पे ये ठीक है बंदा। चलिए, फोर्स कैलकुलेशन या फोर्स रेशियो अगर निकालना हो तो कुछ बातों का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप देखिए एग्जाम्पल 1 इसको हम बोल रहे हैं सिंपल। क्या ध्यान रखना है, एक चार्ज यहाँ पे Q1 दे दिया, एक चार्ज यहाँ पे Q2 दे दिया। अब यहाँ पे मान लीजिए कि ये Q1 है और ये क्या है, Q2 है। दोनों के बीच का दूरी जो है वह क्या है, R है। और ये फिलहाल किस में रखा हुआ है, हवा में। दो चार्ज लिया Q1 और Q2, दोनों के बीच का दूरी क्या लिया, R, और दोनों के बीच में क्या रखा हुआ है, हवा। कुछ नहीं तो हवा तो रहेगा ही। अब कहता है कि दोनों के बीच कितना फोर्स लग रहा है, ये इस पर कितना फोर्स लगाएगा, ये इस पर कितना फोर्स लगाएगा, ये निकालिए। तो इसको बोलते हैं सिंपल फॉर्मूला पुटिंग गेटिंग। इसके लिए कुछ नहीं करना है, हवा के लिए बात कर रहा है तो F बराबर फॉर्मूला होता है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाय R²। बस ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, काम खत्म है। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसको हम बोलते हैं SI फॉर्मूला। इसको क्या बोलते हैं, SI फॉर्मूला। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप इसमें अज्ञात राशि कौन कौन है ये देखिए। तो फोर्स है, मतलब बल है, Q1 है, Q2 है, R है, ये तो बेचारा कांस्टेंट है। इसका मतलब 4 अज्ञात राशि में से कोई 3 आपको देगा और चौथा पूछ लेगा। तो 3 जो देगा हो सकता है कि वह आपका तीनों का तीनों SI में रहेगा, चौथा पुटिंग कर देंगे तो चौथा भी SI में निकलेगा। लेकिन ऐसा में भी हो सकता है कि आपका ये मान लीजिए कि SI में दे दिया, ये मान लीजिए कि SI में दे दिया, लेकिन ये केस में दे दिया CGS में दे दिया और पूछ दिया कि भैया ये बताइए R बराबर व्हाट। इसका मतलब है कि ये दोनों SI में दिया, ये वाला CGS में दिया और ये चौथा पूछ रहा है कि क्या होगा। इसका मतलब है कि इस CGS को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, SI में, क्योंकि फॉर्मूला हम यूज करेंगे SI वाला। इसका मतलब आंसर भी हमारा SI में आएगा, क्योंकि ये भी SI में, ये भी SI में, ये भी SI में, तो आंसर भी किस में आएगा, SI में। यानी याद रहे, फॉर्मूला अगर SI का यूज करेंगे तो सारा डेटा किस में रखेंगे, SI में, तो आंसर भी किस में आएगा, SI में। बस ये ध्यान रखना है। अब आइए, जैसे इस फॉर्मूला में क्या क्या हो रहा है, तो F को हम किस में लेते हैं, न्यूटन में। न्यूटन मतलब कि कैपिटल N। Q1 या Q2 किस में रहेगा, कूलम में, COULOMB, कूलम। कूलम को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, C। क्लियर है। अब R बराबर क्या हो गया, मीटर। R किस में रहेगा, मीटर में, यानी कि M में। क्लियर है। अब कहता है 1/4πε0 बराबर कितना हो जाएगा, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि जब कभी भी ये आएगा तो ये एक साथ गीत गाएगा, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए।
मतलब इसका वैल्यू जब भी आएगा तो कितना आएगा, 9 गुना 10 का पावर 9। ये रट्टा मार लो, काम आएगा। अब आइए सीजीएस, मतलब इसका एक सीजीएस फॉर्मूला भी है, वो सीजीएस फॉर्मूला आपका नीचे आ रहा है। चलिए अब इसमें देखिए क्या है। फॉर सीजीएस के लिए F बराबर होता है Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। अब यहाँ पर आपका कांस्टेंट की जगह पर कुछ नहीं दिख रहा है, तो कुछ नहीं है तो 1 गुना में रहेगा। अब कहता है कि F इसमें किस में रहता है, डाइन में, क्योंकि सीजीएस वाला है और बल का सीजीएस मात्रा क्या होता है, डाइन होता है। Q1 या Q2 किस में रहेगा, स्टेट कूलम में, मतलब ESU में, क्योंकि आवेश का सीजीएस मात्रा क्या होता है, स्टेट कूलम। अब आते हैं R, दूरी किस में रहेगा, सेंटीमीटर में। अब 1/4πε0 का मान कांस्टेंट की जगह पर क्या हो जाता है, 1। ध्यान रहे 1/4πε0 का मान SI में क्या होता है, 9 गुना 10 का पावर 9, लेकिन सीजीएस में केवल क्या होता है, 1। मात्रक जो भी रहे, मात्रक में तो क्या होगा कि न्यूटन के जगह पर क्या लेगा, डाइन, मीटर का जगह कौन लेगा, सेंटीमीटर, और कूलम का जगह कौन लेगा, ESU। बस यही ध्यान रखना है। तो सीजीएस का यूज करेंगे तो सारा डेटा किस में रखेंगे, सीजीएस में, आंसर भी किस में आएगा, सीजीएस में। और एसआई वाला यूज करेंगे तो सारा डेटा किस में रखेंगे, एसआई में, तो आंसर भी किस में आएगा, एसआई में। अब यहां पर आइए अगला बात करते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 2 का बात करते हैं, किस टाइप का सवाल रहेगा। तो एग्जाम्पल 1 में तो सिंपल सा था कि फॉर्मूला पुटिंग इटिंग था। अब एग्जाम्पल 2 में देखते हैं। मान लीजिए कि एक चार्ज आपका Q1 है, जस्ट मिनट, एक चार्ज आपका Q1 है, एक चार्ज आपका Q2 है, ये भी प्लस ये भी प्लस, दोनों के बीच का दूरी अभी क्या है, R है, और दोनों के बीच माध्यम क्या है, हवा है। और ये बोल रहा है कि दोनों के बीच जो है F0 बल लग रहा है। कौन सा बल लग रहा है, F0 बल लग रहा है। अब कहता है कि इसको अब क्या किया गया कि दूसरे तरीके से इसको कुछ प्रक्रिया किया गया। क्या प्रक्रिया किया गया कि दोनों को सटा के कुछ देर के बाद हटाकर हवा में ही उतनी ही दूरी पे रख दिया गया। कहानी ये है कि Q1 और Q2 पहले रखा, बल को नोट किया, और फिर क्या किया कि दोनों चार्ज को आपस में सटा दिया, और फिर कुछ देर के बाद उतनी ही दूरी पे लाके हटा दिया कि नहीं झगड़ा करेगा, हटा दिया। अब ये प्लस ये प्लस, अब कहोगे सर प्लस से क्यों हुआ, माइनस क्यों नहीं हुआ। भाई दोनों पे प्लस है, इसलिए पॉसिबल ही नहीं है कि यहाँ माइनस आएगा, इसलिए दोनों पे क्या आएगा, प्लस। अब इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर Q1 चार्ज है तो इस पर अब Q1 नहीं रहेगा, Q1 डैश हो जाएगा। इस पर Q2 नहीं रहेगा, Q2 डैश हो जाएगा। अब ये कहेगा कि Q1 डैश Q2 डैश कितना हो जाएगा, कितना ला सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। तो कहता है कि दोनों चार्ज को जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए, यानी कि Q1 प्लस Q2 बटा 2। यहाँ भी वही काम करना है, Q1 प्लस Q2 बटा 2। याद रहे ये फॉर्मूला तब काम करेगा जब ये दोनों वस्तु जो है समान रहे, मटेरियल भी समान रहे, त्रिज्या भी समान रहे, तब ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। दोनों को जोड़ के 2 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। अब आइए वापस, जब ये कहानी बीत चुका है तो दोनों पे प्लस है तो कन्फर्म है कि विकर्षण होगा। याद रखिएगा इस कंडीशन में लास्ट में दोनों में विकर्षण ही होगा, चाहे दोनों प्लस रहे, चाहे दोनों माइनस रहे, चाहे एक प्लस रहे और एक माइनस रहे, अंतिम में दोनों के बीच क्या लगना है, विकर्षण लगना है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे। अब कहता है कि वापस आते हैं यहाँ पे, अगर कुछ आपको डेटा पूछ दिया कि क्या हमको निकालना है, क्या निकाल सकते हैं, तो पहले यहाँ पर आप अप्लाई कीजिए। तो यहाँ पर F0 है तो यहाँ भी क्या लिख दीजिए, F0। F0 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। इसको मान लेना है इक्वेशन फर्स्ट। फिर इसके लिए अप्लाई करना है, इसको F डैश मान रहे हैं, तो F डैश बराबर 1/4πε0, दोनों चूंकि हवा ही है इसलिए हम दोनों जगह पे ये वाला यूज कर रहे हैं, 1/4πε0। इस पर नया चार्ज Q1 डैश है, इस पर नया चार्ज Q2 डैश है, तो Q1 डैश इंटू Q2 डैश बटे क्या हो जाएगा, दोनों के बीच का दूरी R है तो R का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब दिस अपॉन दिस, मतलब फर्स्ट में सेकेंड से भाग दे देते हैं, तो क्या हो जाएगा, F0 बटा F डैश बराबर, जब इतना बटे इतना करेंगे तो ये बंदा कट जाएगा क्योंकि दोनों सेम है। अब Q1 Q2 है, यहाँ Q1 डैश Q2 डैश है, इसका मतलब जब इतना बटे इतना करेंगे तो ये और ये कट जाएगा, मतलब ये और ये कट जाएगा। क्या बचेगा भाई, ऊपर में Q1 Q2 और नीचे में Q1 डैश Q2 डैश।
एफ नोट बटा एफ डैश बराबर हो जाएगा Q1 इंटू Q2 बटा Q1 डैश इंटू Q2 डैश, इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। अब इससे जो भी सवाल कहेगा, जो भी चीज निकालने कहेगा वो निकाल सकते हैं। अब आइए अगले एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल 3 में देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एक चार्ज प्लस है, एक चार्ज माइनस है, और ये भी कह दिया कि Q1 इज लेस देन Q2 है। मतलब Q1 का जो मान है वह Q2 से क्या है, छोटा है। जस्ट लाइक ये Q1 का जो मान है वह Q2 से क्या है, छोटा है, परिमाण में छोटा है। ध्यान रखना क्या बोलना चाह रहा है। इस पर प्लस है तो मतलब मान लीजिए कि प्लस 10 कूलम है, और ये मान लीजिए माइनस 20 कूलम है, तो परिमाण में ये 20 है और ये परिमाण में क्या है, 10 है। तो इसका मतलब माइनस वाला ज़्यादा है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिख लिए हैं, Q1 इज लेस देन क्या है, Q2। ऐसा भी हो सकता था कि Q1 इज ग्रेटर देन Q2 हो, ये भी हो सकता है। यहीं पे मान लेते हैं कि प्लस 50 कूलम रहता, यहाँ माइनस 20 कूलम रहता, तो ये बड़ा हो जाएगा, वह क्या हो जाएगा, छोटा। संख्यात्मक मान का बात कर रहे हैं। अब आइए, जब ये प्लस है ये माइनस है, दोनों के बीच में हवा भरा हुआ है, दोनों के बीच का दूरी r है, फोर्स क्या लग रहा है, एफ नोट। फोर्स क्या लग रहा है, एफ नोट। तो फॉर्मूला लगा देते हैं। तो एफ नोट बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये वाला हिस्सा हो गया। अब आइए, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या किया, इस दोनों को अब फिर से सटाया और फिर हटा के फिर वही उतने ही दूरी पर हवा में रख दिया। फिर से कहानी वही है, लेकिन फिर से हम यहाँ पे कहेंगे, यहाँ Q1 है तो यहाँ पे Q1 डैश नजर आएगा चार्ज, यहाँ पे Q2 डैश नजर आएगा चार्ज। जस्ट लाइक थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, आपको अच्छा लगेगा। चलिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q1 डैश, और यहाँ क्या हो जाएगा, Q2 डैश। अब कहेगा कि Q1 डैश कितना होगा, तो फिर से वही काम करना है। Q1 डैश बराबर क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 बाय 2, और यहाँ पे हो जाएगा Q1 डैश बराबर Q1 प्लस Q2 बाय 2। मतलब दोनों को जोड़ के 2 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। चलिए, अब कहता है कि हम यहाँ पर क्या देख लिए, F बराबर, यानी कि अब जो दोनों को रख दिए r दूरी पर, तो नया बल क्या मान लिए, F मान लिए। तो F बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू Q1 डैश इंटू Q2 डैश बटे आर स्क्वायर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब इसमें इससे भाग दे दीजिए, तो एफ नोट बटा क्या हो जाएगा, एफ नोट बटा एफ बराबर, ये फिर से एक बार कट जाएगा। अब क्या कटेगा, आर स्क्वायर कटेगा, क्या बच गया, Q1 Q2 बटे Q1 डैश इंटू Q2 डैश, इक्वेशन थर्ड। इस तरह से फिर से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल, चौथा सवाल में क्या कह रहा है सो देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आई है। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है इंजीनियरिंग लेवल का या मेडिकल लेवल का जिसमें ये सवाल पूछा ना गया हो। बोर्ड लेवल का तो बात ही दूर है। चलिए देखते हैं क्या है। ये कहता है कि एक चार्ज यहाँ पे Q1 है, एक चार्ज यहाँ पे Q2 है, दोनों के बीच का दूरी r है, और ये k प्राविद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है। अब ये k प्राविद्युतांक मतलब यहाँ पर हवा छोड़ के कुछ भी हो सकता है, हवा छोड़ के कुछ भी हो सकता है, पानी, केरोसिन, बेंजीन, कुछ भी हो सकता है, ईथर, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे पहले मीडियम में रखा हुआ था Q1 और Q2 और r दूरी पर रखा गया, और दोनों के बीच में फोर्स पाया गया कि कितना लग रहा है, F लग रहा है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इस दोनों चार्ज को हम हवा में ले जाते हैं। मतलब मान लीजिए कि पानी में रखा हुआ था, इसको टिक पकड़ के बाहर में लेके छोड़ दिए, मतलब बाहर में लाके छोड़ दिए, मतलब हवा में छोड़ दिए। तो हवा में अब क्या हुआ कि इतने दूरी पर दोनों को हम रखे टिक पकड़ के कि पहले जितना फोर्स लग रहा था पानी में, जितना लग रहा था उतना ही हवा में भी लग रहा है। इसका मतलब ये दूरी का मान चेंज हुआ है, दूरी का मान क्या हुआ है, चेंज हुआ है। अब यहाँ पे हमको नहीं मालूम कितना दूरी पे है, तो दोनों के बीच दूरी क्या मान लेते हैं, r डैश, और ये निकालना है। दोनों के बीच में माध्यम क्या वह बन गया, हवा। अब चार्ज वही है Q1 और Q2, चार्ज वही है Q1 और Q2। बल आपका F लग रहा है, यहाँ भी बल लग रहा है F, यहाँ भी। मतलब पानी में जो लग रहा था, मीडियम में जो लग रहा था, वही हवा में भी लग रहा है। अब इसके लिए फॉर्मूला यूज कीजिए। तो फॉर्मूला जब इसके लिए यूज कीजिएगा तो क्या होगा, सो देखिए, फॉर मीडियम आपको हम बता चुके हैं कि मीडियम के लिए कांस्टेंट की जगह पर ये यूज करना है, और एप्सिलॉन r का ही दूसरा नाम क्या होता है, k होता है, प्राविद्युतांक होता है।
तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। और एप्सिलॉन आर का मान किसके बराबर होता है? के बराबर होता है, इसलिए बाद में यूज कर लेंगे हम इसको। मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट यानी Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, उसके लिए यूज कर लिए मीडियम के लिए। अब यूज करेंगे किसके लिए? हवा के लिए। तो फोर्स तो एफ ए लग रहा है, तो एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बटे नया दूरी आपका क्या है? आर डैश है, तो आर डैश का होल स्क्वायर हो गया। अब फर्स्ट में सेकेंड से भाग दे देते हैं, तो जब आप इतना बटे इतना करेंगे तो ऐसे भी ये कट जाएगा, दिस इक्वल टू दिस हो जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। इसका मतलब ये पूरा हिस्सा इस पूरे हिस्से के क्या होगा? बराबर होगा। तो इसको यहाँ लिख दिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर के जगह पर के लिख दिए इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2, ये वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बटे आर डैश का होल स्क्वायर। अब देखो तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा एक मिल रहा है, तो बराबर के इस पार बराबर के उस पार, तुम सनम इस पार तुम मैं सनम उस पार, ये दोनों क्या हो गया? कट गया। अब यहाँ पे क्या हो गया? Q1 Q2 यहाँ भी, Q1 Q2 यहाँ भी, तो जो जा रहा है जाने दो, दोनों बराबर है तो ये कट गया, जाने वाले को कौन रोक सकता है? अब देखो तो ऊपर में कुछ नहीं बचा, यहाँ ऊपर में यहाँ कुछ नहीं बचा, जो भी बचा यहाँ नीचे, यहाँ भी जो भी बचा नीचे, तो क्या बचा यहाँ पे? के आर स्क्वायर, यहाँ क्या बचा? आर डैश का स्क्वायर, ये तो कट ही गया था। इसको सोल्व करोगे अगर देखो तो क्या आएगा? के आर स्क्वायर बराबर आर डैश का स्क्वायर, इधर रूट ले लो इधर भी रूट ले लो, तो स्क्वायर खत्म रूट खत्म, क्या बचेगा? इधर आर डैश, इधर क्या बचेगा? रूट के, यहाँ क्या बचेगा? रूट के इंटू में क्या बचेगा? आर बराबर क्या हो जाएगा? आर डैश। तो आर डैश की जगह पर क्या हो जाएगा? आर रूट के। क्लियर है? ये बहुत ही बेहद और इम्पोर्टेंट सवाल होता है, तो प्रोसेस ध्यान में रहना चाहिए, कोई बड़ा इशू नहीं है। चलिए अगला सवाल, जस्ट पिछलका का उल्टा। जस्ट पिछलका का उल्टा मतलब जुड़वा है, एक उधर घुरा हुआ है एक इधर घुरा हुआ है। अब आइए यहाँ पे एग्जाम्पल 5 फॉर एयर के में जाने से पहले क्वेश्चन को समझते हैं क्या है। इसमें कह रहा है कि एक चार्ज यहाँ पे प्लस है, दूसरा चार्ज यहाँ पे प्लस है, दोनों के बीच का दूरी क्या है? आर है। ऐसा नहीं कि दोनों प्लस हो, एक प्लस एक माइनस हो सकता है। हवा में यहाँ पे ये अभी रखा हुआ है। अब हवा में जब रखा गया तो फोर्स लगा एफ नोट, यहाँ भी क्या लगा? एफ नोट। क्या लगा? एफ नोट। अब कहता है कि इसी को हम मीडियम में डुबा दिए, पानी में डुबा दिए, तो पानी में डुबाए तो माध्यम आ गया, तो माध्यम का प्रावृत्तांक क्या होता है? के होता है। अब कहता है कि दोनों के बीच का दूरी आर डैश कर दिया, मतलब माध्यम भी चेंज कर दिया दूरी भी चेंज कर दिया, तो दो को चेंजिंग हो गया, लेकिन चार्ज चेंज नहीं किया। ये Q1 है तो ये भी ये Q2 है, मतलब ये Q1 और ये Q2, वो चेंज नहीं किया, तो बल चेंज होगा, ये एफ डैश होगा तो ये भी क्या होगा? एफ डैश होगा। अब क्या कहता है सो देखिए, फॉर एयर इसके लिए लागू करेंगे, एफ नोट बराबर क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, मतलब इसके लिए हम यूज करेंगे तो Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या कर रहा है सो देखिए, तो ये हो गया आपका एफ नोट का हिस्सा। अब फिर कहता है फॉर मीडियम, तो मीडियम के लिए यूज करेंगे तो क्या होगा? फिर से यहाँ प्रावैद्युतांक क्या है? के है, तो एफ डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू के। अब क्या कर रहा है? Q1 इंटू Q2, Q1 इंटू Q2 बटे आर डैश का हो जाएगा स्क्वायर, आर डैश का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब फर्स्ट में सेकेंड से भाग दे देते हैं, तो फर्स्ट में सेकेंड से भाग देंगे तो एफ नोट बटा क्या हो जाएगा? एफ डैश, एफ नोट बटे एफ डैश। अब देखो तो ये हिस्सा इस हिस्से से कट जाएगा। अब यहाँ पे देखो Q1 Q2 भी कट जाएगा क्योंकि भाग लगेगा ना। अब यहाँ पर बेचारा क्या बचा? यहाँ कुछ नहीं बचा तो एक, यहाँ पर बच गया 1/k। तो देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे, 1/k, सॉरी एफ नोट बटा एफ डैश, एफ नोट बटा एफ डैश हुआ, एफ नोट बटा एफ डैश हुआ, 1/k बचा इंटू, अब ये तो कट चुका है, माने क्या बचा? इतना बटे इतना जब कर रहे हैं तो ये नीचे में है और ये मेन बटा का ऊपर लगा जाएगा ऊपर, यानी 1/r स्क्वायर बटा 1/r डैश का स्क्वायर, तो ये चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा आर डैश का होल स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर, तो बराबर हो जाएगा एफ नोट बटे एफ डैश बराबर के इंटू आर डैश का स्क्वायर बटे आर स्क्वायर हो जाएगा। तो
तो वही देखो यहाँ पे k इंटू आर डैश का स्क्वायर बटे क्या हो गया आर स्क्वायर। इक्वेशन थर्ड, इसमें जो भी चीज आपको अननोन है वह आपको पूछा जाएगा तो आप उसको बता सकते हैं। उम्मीद है कि ये 5 एग्जाम्पल आपको कहीं से भी सवाल रहेगा जब हम ऑब्जेक्टिव लाएंगे आपके लिए चौथा या 5वां एपिसोड में वही चीज आएगा। आप इतना अगर समझ गए तो मेरा दावा है कि जो भी प्रॉब्लम आएगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे हम अगले एपिसोड में, एपिसोड नंबर 5 में नेट फोर्स कैलकुलेशन को लेकर के, जैसा कि आप यहाँ पर देख चुके हैं। आप देख सकते हैं थोड़ा बैक जा करके। सेकेंड, इसका वाला आपका खंड पूरा हो गया, ये वाला खंड आपका चलेगा नेट फोर्स कैलकुलेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। जैसे ये इंपॉर्टेंट है वैसी तरह से ये भी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक, ज़्यादा पढ़िएगा दिक्कत होगा, इतना कंट्रोल कर लीजिए, बहुत ज़्यादा है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय बीटीएस।